गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ अध्ययन हमने किया था, इसका परिचय प्राप्त हिंदी में और अंग्रेजी में कर लिए थे कि यह सेंटेंस चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी शब्द से समाप्ति इसका होता है। इस सेंटेंस यानी इस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा ये सब लगे रहते हैं। हिंदी का पहचान में, इंग्लिश की पहचान में विल हैव या शैल हैव के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म रहता है। तो शैल हैव का प्रयोग हम आई और वी के साथ में करते हैं। अब शेष जितने भी करता है उसके साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम विशेष वाक्य को लेकर के यहाँ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ कि यदि एक वाक्य में दो कार्य संपन्न होता है तो उसे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे इसमें देखेंगे, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब तुम्हारे पिताजी के आने से पहले मुकेश घर जा चुकेगा। तो पहले वाक्य में तुम्हारे आने यानी तुम्हें आना एक कार्य है, क्रिया है, और दूसरा है याद करना कार्य है। दो कार्य इसमें हो रहे हैं। तो इसका नियम यह है कि जो पहले कार्य होगा, अब इसमें दोनों में देखिए, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो कौन पहले कार्य हुआ? वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। पहले काम ये हुआ, उसके बाद तुम आओगे, तुम आ रहे हो, तुम पहुंच रहे हो। तो जो पहले काम हो रहा है अर्थात वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम इंग्लिश जो बनाते हैं उसका नियम लागू होगा। और जो बाद में कार्य संपन्न हो रहा है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम लग करके वह बनेगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य में भी तुम्हारे पिताजी के आना, यह बाद में कार्य हो रहा है, पहले कौन हो रहा है? मुकेश घर जा चुकेगा। तो ए प्रेजेंट जो तुम्हारे पिताजी के आने में प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगेगा और पहले मुकेश घर जा चुकेगा में फ्यूचर परफेक्ट में टेंस में इसका प्रयोग हम करेंगे। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट जो पहले का जो नियम रहता है, तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगा? जो पहले कार्य संपन्न होगा वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो आइए इसे हम बनाते हैं। कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे हो गया, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसका पहले अंग्रेजी हम प्रिंसिपल क्लॉज ये हुआ, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। वह का अंग्रेजी होता है ही, सब्जेक्ट हमारा ही हुआ, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही के बाद फिर क्या आएगा? दूसरा, इसके बाद ही के साथ हमारा विल हैव आएगा, क्योंकि अभी इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? विल हैव या शैल हैव। तो आई वी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव, तो ही है इसलिए विल हैव। और क्रिया के थर्ड फॉर्म, क्रिया यहाँ क्या है? याद करना। तो LEARNED, लर्नड। क्या याद करना? ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? अपना पाठ, यानी हिज लेसन, हिज LESSON, हिज लेसन। अब आता है पहले का अंग्रेजी यानी बिफोर, BEFORE, बिफोर। उसके बाद वहाँ जो आपका है तुम्हारे आना, तो यह जो दूसरा जो कार्य संपन्न हो रहा है उसको हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो तुम्हारे यानी यू, सब्जेक्ट इसका बनेगा बिफोर यू। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या बन जाएगा? कम। तो बिफोर यू कम। ये इसका अंग्रेजी देखिए बन गया, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम।
दूसरा देखिए वाक्य है, तुम्हारे पिताजी के आने से पहले मुकेश घर जा चुकेगा। तो पिताजी के आने से पहले ही मुकेश घर जा चुकेगा, तो मुकेश घर जा चुकेगा ये प्रिंसिपल मेरा क्लॉज है, तो इसको पहले हम यहाँ लिखेंगे और साथ में क्या हमारा यहाँ पे होगा, यही या इसी में हम फ्यूचर परफेक्ट का नियम लागू करेंगे। तो मुकेश घर जा चुकेगा, तो यहाँ देखिए MUKESH मुकेश। अब मुकेश में भी हम क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, विल हैव, मुकेश विल हैव घर जा चुकेगा। तो गो वेंट गॉन, यहाँ पे गॉन लगेगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म लगेगा, कहाँ, होम, HOME, होम। अब आएगा क्या, पहले का अंग्रेजी बिफोर, BEFORE। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा तुम्हारे पिताजी के आने, यानी बिफोर योर फादर, बिफोर योर फादर, FATHER कम्स। कम्स यहाँ रहेगा, यहाँ कम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम का यह है कि यदि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हो और क्रिया लगाना हो, थर्ड पर्सन के कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यदि हो और क्रिया हमको लगाना हो, तो उसमें हम एस या ES जोड़ करके लगाते हैं। जैसे योर फादर यहाँ थर्ड पर्सन में है लेकिन सिंगुलर है, इसलिए योर फादर कम्स लगेगा। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। लेकिन इसी को यदि हमें निगेटिव बनाना है, मान लीजिए यही सेंटेंस है, ऊपर का एक ही सेंटेंस हम लेते हैं। अब इसी को हमें यदि बनाना है निगेटिव, यदि निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने में हमें बहुत नहीं इसमें वो करना है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में ही हमारे नॉट लगाना रहता है, तो इसमें नॉट हम जब लगाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं विल और हैव, ये दोनों के मिडिल में हम नॉट लगा देंगे, शेष हमारा वही काम हो जाएगा। जैसे इसको निगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, हिज लेसन बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। ये देखिए इसका निगेटिव बन गया, ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। तो यह इसका जो भी सेंटेंस बनेंगे निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव के सेंटेंस में विल और हैव के बीच में नॉट लगा दीजिए, आपका यह निगेटिव इसका बन जाएगा। इसका अर्थ हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। बस इसका एक अर्थ ये हो जाएगा कि तुम्हारे आने के पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, ये इसका बन जाएगा। अब देखिए इसी का यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, अब यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यही सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो देखिए यदि क्या से शुरू हो रहा है, क्या तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। यदि क्या से यदि आता है तो उसी वैसी परिस्थिति में जैसे यहाँ पर आ जाए तुम्हारे आने से पहले क्या वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ऐसे यदि आता है तुम्हारे आने से पहले क्या वह अपना पाठ याद कर चुकेगा,
तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा, या इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ गया, या तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगा। तो यह दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ गया जो बीच में इसका क्या, क्यों, कब, कहाँ बीच में आ गया। तो दोनों को बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं। इसमें जब हमें बनाना है तो जैसे इसको बनाना है, मान लीजिए इसको हम कैसे बनाएंगे, विल को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को दूसरे स्थान पर रख देंगे, तब हैव लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ विल, फिर यहाँ सब्जेक्ट का स्थान यहाँ पे होगा विल ही, अब हम लिखेंगे हैव। विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम, LEARNED, लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम, BEFORE, बिफोर यू कम, फुल स्टॉप। देखिए, और फुल स्टॉप नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ लिखाएगा। फुल स्टॉप तो अफर्मेटिव और निगेटिव में होता है। विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें ही के बाद जो हैज मत लगा दीजिएगा, जो पहले वाला नियम लागू का ही के साथ हैज लगता है, इसको लगा गलती मत कीजिएगा। विल हैव या सेल हैव यही लगता है, यदि ही है तो विल हैव लगेगा, आई यहाँ रहता तो विल आई हैव लगता। तो ये देखिए, विल और हैव के बीच में हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया ही। जैसे हम निगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट लगाते थे, उसी प्रकार सब्जेक्ट मैंने लगाया। तो ऐसे बनाएंगे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले क्या वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, इसका अर्थ ही हो जाएगा। तो इस तरह से यदि मान लीजिए इसमें आ जाए इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाए, जैसे इसका अर्थ आ जाए तुम्हारे आने से पहले क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, तो इसमें हमें बहुत नहीं परेशान होना है। विल ही और इस तरह के सेंटेंस आता है तो विल ही यहाँ हम क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद हैव, यानी हैव और विल के बीच में जो सब्जेक्ट ही लगा है, ही के बाद ही हम नॉट लगा देंगे। तब हमारा यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तुम्हारे आने से पहले क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। इसका ए, यानी इसमें हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मार्क। दूसरे प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए, जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा, यदि ये आ जाता है क्यों नहीं याद कर चुकेगा, तब आप क्या करेंगे, इसी को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वाई वाक्य के बीच में आया है ना क्वेश्चन वर्ड, तो उसका अंग्रेजी हमें पहले लिख देना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। अब यहाँ पे लर्नड भी अब चल रहा है, लर्नड भी इसको लिख सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग होने लगा है तो ए वाई का हम प्रयोग करके बना देंगे। लेकिन अब इसमें यदि हु वाला क्वेश्चन आता है, इसे प्रधानाचार्य आने के पहले कौन इस कार्य को कर चुकेगा, तो उसमें हु के बाद विल हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं ना है इसमें, इसलिए तुरंत विल हैव आ जाएगा हु के बाद। उसके बाद हम जो अपने नियम से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट, यदि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच का प्रयोग करते समय यदि उस तरह का आया है, जैसे कितने, कितना, किनको, किन्हें या किसे, तो उस समय इसके बाद जो नाउन आता है, ठीक इसके बाद हम नाउन का प्रयोग करके तब उसके बाद हम सभी
क्रियाकलाप जो इसमें प्रयोग कर रहे हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।